ये है स्तूप का आधुनिक संरचना जो सबसे बाद में बनकर के तैयार हुआ। ठीक है, स्तूप में टोटल 8 अंग होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लीजिए फिर लास्ट में बना लीजिएगा। स्तूप में जो सबसे ये पहले प्रवेश द्वार होता है, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहेंगे? तोरण। अब तोरण बनाया गया, यानी स्तूप एक पवित्र स्थान है तो एक जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, और पवित्र स्थान को चारों तरफ से क्या कर दिया जाएगा? घेर दिया जाएगा कि कोई इधर उधर से ना चढ़े। तो घेरा गया, तो पहले भी लकड़ी से बनाया जाता था और सुंगों के समय में ये क्या हो गया? पत्थर का हो गया। तो इस घेरावा को कहा जाता है वेदिका। क्या कहा जाता है? वेदिका। तो घेरावा हो गया वेदिका। फिर अंदर बढ़े तो एक ऊंचा सा चबूतरा होगा और उस चबूतरे पे बनाया जाएगा स्तूप। तो इस चबूतरे को कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है? मेधी। फिर चबूतरे के ऊपर भी एक वेदिका मिल सकता है, इसी तरह का घेरावा किया हुआ। और इस वेदिका के और इस जो गोलाकार भाग देख रहे हैं, इसके चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता बना होता है, जिसमें लोग घूम घूम करके क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, क्योंकि ये भ्रमण का रास्ता है। ये जो गोलाकार अर्ध गोलाकार संरचना है, इसको कहा जाता है अंड। जो स्तूप का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है गोलाकार, इसमें कोई गेट नहीं होता है, अंदर जाने वाने का रास्ता नहीं होता है। ये नहीं कि हाँ ये गुफा है, इसमें चारों तरफ से क्या होता है? ये बंद होता है। ये अर्ध गोलाकार संरचना अंड। इसके ऊपर एक आयताकार बॉक्स बना होता है जिसको कहते हैं हर्मिका। और इसी हर्मिका में जो पवित्र अवशेष होते हैं वो क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं। शुरू में यह हर्मिका का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पवित्र स्तूप जो है वो कहां रखे जाते थे? अंड में। और बाद में जब यह हर्मिका का कॉन्सेप्ट आया तो क्या हुआ? पवित्र अवशेष को स्तूप के ऊपरी भाग में रखा गया। फिर ऊपर में एक डंडा निकला होता है, इसको कहा जाता है यष्टि। इसको यष्टि कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको तना भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसमें छाते जैसी संरचना होती है, इसको कहा जाता है छत्र। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक स्तूप जो अपने उन्नत रूप में होगा, उसमें ये 8 चीजें होंगी। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं 4-4 क्रम में। पहला क्या है? तोरण द्वार। चारों तरफ से जो बाउंड्री होगा क्या? वेदिका। वेदिका के अंदर बढ़ेंगे तो एक ऊंचा चबूतरा, क्या कहलाएगा? मेधी। और मेधी पे घूमने का रास्ता क्या कहलाएगा? तो 4 हो गए। अब अंदर बढ़ते हैं तो एक गोलाकार संरचना अंड। अंड के ऊपर एक बॉक्स हर्मिका, खरा वाला डंडा यष्टि, और जो उसमें छाता है तो वो क्या हो गया? छत्र। ये जब जाएंगे आप, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे सुंदर स्तूप का उदाहरण माना जाता है। 1983 के आसपास में, 1989 में सॉरी, उसको क्या किया गया था? विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। इतना मतलब वो ऐतिहासिक माना जाता है। इसका निर्माण मौर्यों के पीरियड में हुआ था, तो उन्होंने ईंटों का प्रयोग करते हुए बनाया था, और बाद में इसी सांची स्तूप को सुंगों ने क्या किया था? पत्थर से घेरवा करके बनवा दिया था। तो इस तरह से इसकी संरचना बनी। और इस स्तूप की खासियत सांची में क्या है कि ऐसा गेट चारों तरफ से है। ठीक है, 4 दिशा है, तो चारों दिशा में क्या किए गए हैं? तोरण द्वार यानी तोरण बनाए गए हैं। तो ये समझ में आ गया संरचना। तो ये फिगर बना लीजिए फटाफट। चलिए, अब संरचना में हम लोग ये जितने भी पार्ट लिखे हैं, इसको ये तो बनाना सीख गए। अब एग्जाम में जब पूछता है तो सिर्फ बनाया नहीं जाता है, उसके बारे में लिखा भी जाता है। तो इसी कंटेंट को लिखना आप लोगों को धीरे धीरे सीख जाना है कि जो हम समझते हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो लिखिए, पहला पॉइंट क्या होगा? तोरण। डैश दीजिए। ये देखिए, इस तरह की संरचना होती है। इसमें हम लोगों ने समझा क्या? नीचे जो ये बाउंड्री है क्या कहलाएगा? वेदिका। ये क्या हो गया? तोरण। चबूतरे को क्या कहेंगे? मेधी। और ये पूरा गोल वाला भाग अंड के ऊपर, ऊपर में यष्टि और छत्र के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। क्या होता है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो कहा जाता है कि जहां पर 3 छत्र है, इसका मतलब है कि वह बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ को प्रदर्शित कर रहा है।
हालांकि ये फिक्स नहीं है कि तीन ही होंगे, किसी में एक रहता है, किसी में तीन रहता है, किसी में पांच रहता है, किसी में सात रहता है। ठीक है, तो लिखिए तोरण डैश। स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। दूसरा, वेदिका। स्तूप के संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित घेराव को वेदिका कहते हैं। अब वेदिका अगर मान लिए कि जैसे यहां पर भी वेदिका था और यहां पे भी है, तो क्या हो जाएगा, जो नीचे है उसको कहला जाएगा निचला वेदिका, जो ऊपर में बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऊपरी वेदिका। तो वेदिका किसी स्तूप में एक हो सकते हैं, किसी स्तूप में दो भी हो सकते हैं। तीसरा, वेदिका के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, मेधी। तो मेधी लिखिए। स्तूप के अंड के निर्मित करने के लिए, स्तूप के अंड को निर्मित करने के लिए बने चबूतरे को मेधी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रदक्षिणा पथ। मेधी के ऊपर अंड के चारों ओर, मेधी के ऊपर अंड के चारों ओर भ्रमण करने योग्य मार्ग को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। नेक्स्ट, अब क्या आएगा, अंड। स्तूप का अर्ध गोलाकार, ये क्या है, चांद के जैसा अर्ध गोलाकार संरचना को अंड कहा जाता है। अब इसको लाइन बढ़ाना होगा तो क्या कहेंगे, लिखेंगे कि यह पूरी तरह से ठोस होता है, इसमें किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का मार्ग इसके अंदर प्रवेश करने का नहीं होता है, ये सिर्फ गोल डब्बा जैसा होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, हर्मिका। अंड के ऊपर निर्मित आयताकार संरचना को हर्मिका कहा जाता है। इसमें पवित्र अवशेषों को, इसमें पवित्र अवशेषों को संरक्षित किया जाता है। अवशेष कहां रखे जाते हैं, हर्मिका में। नेक्स्ट, यष्टि। हर्मिका के ऊपर निर्मित स्तंभ को तना या यष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, छत्र। स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में छाते जैसी संरचना को, स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में
छाते जैसी संरचना को छत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके संरचना को समझ गए।